नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम ब्रेक बुलेटिन। छतरपुर थाने पर पथराव करने के आरोपी पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष हाजी शहजाद अली को 20,000 वर्ग मीटर में बनी 20 करोड़ की कोठी पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। इस दौरान अंदर मौजूद फॉर्च्यूनर समेत 3 लग्जरी कारों को भी जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया, जिसमें तीनों कार कबाड़ हो गई। पत्थरबाजी के 30 में से करीब 20 आरोपियों का जुलूस निकाला गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि जिन्होंने आतंक मचाने का काम किया है, ऐसे गुंडे छतरपुर में एक कदम भी नहीं चल सकते। ऐसे लोगों को निस्तेनाबूद कर देंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया एक्स पर नाराजगी जताई। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा और बिना नोटिस दिए घर और गाड़ियां तोड़ने वाले अफसरों पर कार्रवाई की मांग कर दी, जिसको लेकर अब सियासी बखेड़ा शुरू हो चुका है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार भी सीएम योगी और शिवराज सिंह चौहान की राह पर चल निकली है। छतरपुर में थाने पर पथराव करने के आरोपी हाजी शहजाद अली के आलीशान बंगले को जमींदोज कर दिया गया। बंगला बगैर जरूरी सरकारी परमिशन के बना था। इस दौरान अंदर मौजूद 3 गाड़ियां भी डब्बा बन गईं। छतरपुर पुलिस ने 20 आरोपियों की कोतवाली से अदालत तक परेड कराई, जिसमें वो बोल रहे थे, पत्थर फेंकना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। साफ है कि आरोपियों में पुलिस का खौफ होना ही चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि आरोपियों ने आतंक मचाने का काम किया। ऐसे गुंडे, ऐसे अपराधी छतरपुर में एक कदम भर नहीं चल सकते। ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अभी तो कारों को कुचलना, क्या तोड़ना उन्होंने जो किया है, उन्होंने जिस प्रकार का आतंक मचाने का काम किया, ऐसे अपराधी, ऐसे गुंडे छतरपुर में तो एक कदम पर नहीं चल सकते और प्रदेश के अंदर भी एक कदम पर नहीं चल सकते। ऐसे लोगों को निस्तेनाबूद कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। छतरपुर की कार्रवाई पर शासन ने बहुत जमकर कार्रवाई की है। गुंडे मवाली कान खोलकर सुन लें, शांति से आवेदन दो, विचार किया जाएगा, नियम अनुसार काम होगा, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का पूरा पालन होगा। अगर उत्पात मचाया, गुंडागिर्दी की तो नंग नंग तोड़ दिए जाएंगे। ध्यान रखिए, ये भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अनुसार काम करती है। आग लगाने का किसी को मौका नहीं देगी, घर जलाने का किसी को मौका नहीं देगी, किसी के घर पर हमला करने का किसी को मौका नहीं देगी। ज्ञापन दो, प्रशासनिक आवेदन दो, उस पर पूरी कार्रवाई होगी। उत्पात मचाओगे तो नंग नंग तोड़ दिए जाओगे। और ये ध्यान रखना, संविधान का उल्लंघन कर रहे हो तुम। आग लगाकर लोगों में दहशत पैदा कर थाने पर हमला करना, ये आतंकवादी घटना से कम नहीं है। इसलिए सरकार की कार्रवाई को, प्रशासन की कार्रवाई को हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि और अच्छी कार्रवाई करो। इस मामले पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, भाजपा सरकार की मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक और उदाहरण देखिए। उनकी राज्य सरकारें बहाना तलाश कर मुसलमानों का घर तोड़ रही हैं। संविधान की शपथ लेने वाली मोदी सरकार इस बुलडोजर के नीचे हर दिन संविधान को कुचल रही है। जल्द ही इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। खास बात है कि ये वही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और शायर हैं जिन्होंने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की शान में शायरी लिखी थी और एक मुशायरे में हजारों की भीड़ के सामने इन माफिया डॉन की खुशामद में पढ़कर सुनाई भी थी। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चिट्ठी लिखी। उन्होंने बिना नोटिस दिए घर और गाड़ियां तोड़ने वाले अफसर पर कार्रवाई करने की मांग की। मैं मानता हूं कानून का राज मध्य प्रदेश में है ही नहीं। गृह मंत्री जी को मैं बार बार आग्रह कर चुका हूं कि आपके गृह मंत्री रहते हुए लगातार मध्य प्रदेश में अराजकता में जा रहा है। थानों में जब हमले होने लगे, पुलिस वालों की हत्याएं होने लगे, पुलिस वालों के सामने खड़े रख के हत्याएं होने, कैसा प्रदेश है हमारा। मोहन यादव जी को संज्ञान में लेके कार्रवाई भी करनी चाहिए और अपने गृह मंत्रालय की समीक्षा भी। बुधवार को समुदाय पर आपत्तिजनक कमेंट को लेकर आरोपी ज्ञापन सौंपने पहुंचे। उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें सबसे आगे
कांग्रेस का पूर्व उपाध्यक्ष हाजी शहजाद अली था। एक टीआई चाकू से घायल हो गया। कुल 4 पुलिस वाले पत्थरबाजी में घायल हुए। पथराव की वारदात के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। मस्तान शाह कॉलोनी में हाजी शहजाद अली ने नई कोठी बनाई और अपने 4 भाइयों के साथ वो हवेली में शिफ्ट होने वाला था, मगर 8 घंटे में बुलडोजर कार्रवाई में हवेली खाक हो गई। उसके परिवार की और दूसरी अवैध संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस पर पथराव के बाद चौक बाजार इलाके में बुधवार से ही तनाव पैदा हो गया। व्यापारियों ने दुकानें बंद कर वारदात का विरोध किया। भोपाल में शाहनवाज खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, छतरपुर, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। राजेंद्र सिंह ठाकुर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत राजेंद्र जी आपका। अनवर जिलानी साहब, नेता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं, उनका बहुत स्वागत है। खिलावन चंद्राकर जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। वो अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ जुड़ेंगे। अनवर जिलानी साहब, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि भाई जो भी इस तरह की हरकत करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब जिन लोगों ने ये पत्थरबाजी की थाने में, पुलिसकर्मियों को घायल किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो फिर दर्द किस बात का? अच्छा, जिलानी साहब हमारे साथ नहीं है अभी। खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। खिलावन सर, अब जब विरोध किस बात का हो रहा है, जब मांग ही कर रहे हो कि भाई ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए मुख्यमंत्री को, अब कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, तो उसमें भी दर्द। देखिए, कई सवाल उठते हैं इस तरह की कार्रवाइयों पर। उत्तर प्रदेश में भी जो कार्रवाइयां होती है उस पर भी सवाल उठाया जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा हुई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। मुझे लगता है कि देखिए, अपराध होते हैं, अपराध होता है, गंभीर अपराध किया जाता है, तो उसके लिए जो कानून सम्मत बातें हैं वो की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि ये बड़ी बड़ी कार्रवाइयां जो होती है, इस तरह की 20 करोड़ की प्रॉपर्टी को आप नेस्तनाबूद कर देंगे, कीमती कारों पर तोड़ फोड़ कर देंगे, कारों की सुरक्षा भी निकाला जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कार्रवाई से सरकार को थोड़ा बचना चाहिए। बल्कि मुझे लगता है कि यदि ये ऐसे अपराधी लोग यदि अपराध करते हैं तो उनको भी गंभीरता से इस बात पर विचार करना चाहिए कि अपराध कुछ भी हो, चाहे कोई भी हो, पुलिस तो कार्रवाई करेगी ही, प्रशासन तो कार्रवाई करेगी ही, इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए, एक सिर्फ एक बहुत बड़ा बयान नहीं था जो संत रामगिरी महाराज ने दिया था महाराष्ट्र में। वो बहुत ऐसा घातक बयान नहीं था जो वर्ग विशेष को सताने वाला हो। हाँ, थोड़ा हल्का सा वर्ग विशेष को अच्छा लगने वाला बयान नहीं था, लेकिन उसके लिए जो ज्ञापन सौंपने गए थे, ज्ञापन सौंपने के दौरान ज्ञापन भी लिया गया पुलिस के द्वारा। वहां जो एसपी थे उसने ज्ञापन भी लिया, और उसके बाद ज्ञापन लेने के बाद जिस तरह से नारेबाजी और पत्थरबाजी हुई वो बिल्कुल अनुचित है। उसमें पुलिस वाले भी घायल हो गए, उसमें वो बिल्कुल अनुचित कार्रवाई है प्रदर्शनकारियों का। लेकिन प्रशासन को भी या शासन को भी, सरकार जिस तरह से सक्रिय हुई तत्काल। खिलावन चंद्राकर जी, प्रशासन कह रहा है 20 करोड़ की हो या 100 करोड़ की, मानक के अनुरूप बनाओगे, खुद की संपत्ति नहीं, अगर आबादी या सरकारी जमीन पर कब्जा करके कोई भी इमारत खड़ी करोगे, तोड़ेंगे तो जरूर। अब समस्या ये है कि ये आपराधिक इतिहास उन्हीं का खंगाला जा रहा है जो लोग फ्रंट फुट पर आकर पत्थरबाजी कर रहे हैं, चाकूबाजी कर रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं। सुनील जी, मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं आपको। जो जिस जमीन पर ये कोठी बनाई गई थी, लगभग वो जमीन लगभग 20,000 स्क्वायर फीट है। उसमें से लगभग 11,000 स्क्वायर फीट पर ये जमीन बनी थी, ये कोठी बनी थी, और इस कोठी के लिए परमिशन नहीं लिया गया था। ये बात तो हमने जानकारी हासिल की है वहां से, वहां के लोगों से, तो पता चला है कि इसके लिए परमिशन, भवन निर्माण का परमिशन नहीं था। तो मुझे लगता है कि भवन निर्माण का परमिशन नहीं था, प्रशासन को ये पहले भी मालूम था। जो लोग इसको अनदेखी करके इतनी बड़ी बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए दिया, जिस प्रशासन के अधिकारियों ने, उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन अचानक ये मामला होता है और इतनी बड़ी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो मुझे लगता है इस पर सरकार को कोई एक रास्ता निकालना चाहिए। किसी की संपत्ति, इतनी बड़ी संपत्ति को, ठीक है सर, ठीक है। राजेंद्र सिंह ठाकुर जी, आदेश के बिना कोई कोर्ट के आदेश भाई इस बात का बड़ा विरोध हो रहा है कि आपने बुलडोजर क्यों चला दिया,
हैं? ऐसे लोगों को बुला के समझाया जाए टेबल पर बिठा के कि भैया ऐसा ना किया करो, पत्थर न चलाया करो, हैं? पुलिस वालों को काहे चाकू मारते हो? प्यार से कान में फूंक देते मंत्र, चले जाते आराम से। देखिए सुनील जी, आप स्वयं जानते हैं कि जिस तरह की घटना हुई वो 100% निंदनीय और दुखद है। अब जो लोग शुरू से ये बात करते हैं, कांग्रेस को हमने हमेशा देखा है कि वो ऐसे लोगों का सपोर्ट करती है जो लोग आताताई होते हैं या जिन लोगों का कानून से कोई लेना देना नहीं है, जो लोग कानून से हट के काम करना चाहते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जी का जो ट्वीट देख रहा था मैं, तो उनको ये भी समझना चाहिए कि ये वही इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं जो कि आतंकियों के सामने और कसीदे पढ़ते थे, गजलें गाते थे। तो ये इनका शुरू से कांग्रेस और कांग्रेस की मानसिकता वाले लोगों का एक रिवाज रहा है कि ये हमेशा अपराधियों के संरक्षण की बात करते हैं। अगर पूर्व में हम देखेंगे कि जब भोपाल में सिमी के जो आतंकी थे उनका एनकाउंटर हुआ, उस दिन भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और दिग्विजय सिंह सब लोग उनके फेवर में बात कर रहे थे कि आखिर एनकाउंटर क्यों हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए और एक ही समाज के लोग क्यों एनकाउंटर में मारे जाते हैं। तो जो गलत कर रहा है अगर उसके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है तो ये तो अच्छी बात है ना। दूसरी चीज, एक शब्द आप भी जानते हैं कि भय से अनुशासन आता है। तो जब तक समाज में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का भय का वातावरण नहीं बनेगा, दूसरे अपराधियों को भी इससे एक सबक मिलता है कि अगर आप कोई गलत काम करेंगे, गलत करेंगे तो सरकार आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। तो कठोर कार्रवाई का विरोध करते हुए मुझे समझ नहीं आ रहा कांग्रेस या एक प्रश्न ये उठ रहा है भैया राजेंद्र जी, एक प्रश्न ये उठ रहा है कि आप कानून के संगत कार्रवाई नहीं कर रहे हो, कानून से इतर कार्रवाई कर रहे हो। नहीं, कानून से इतर क्यों है? कानून संगत है। अगर किसी का अवैध निर्माण है तोड़ना तो ये कानून संगत क्यों नहीं है? ठीक है भाई, अगर उसने गलत किया है, उसके साथ गलत हो रहा है तो इन लोगों के साथ कानून की रहमत हमेशा इनको ही क्यों मिलेगी? ठीक है। अनवर जिलानी जी, बहुत इस्तकबाल आपका जी, धन्यवाद, शुक्रिया जी। जिलानी साहब जी, पत्थर चलाओगे, पुलिस कर्मियों में चाकू मारोगे, है थाने जलाने की कोशिश करोगे, फिर जब बुलडोजर चल जाता है फिर कहोगे अरे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस वालों को किसी ने चाकू मारा हो इस दौरान बताइए आप? पुलिस का घेराव करा हो, आंदोलन करता है, आदमी इजाजत देता है, इनके बस की नहीं है चलाने के। इनके शासन चलाने के इनके बस की बात नहीं है। एक तो ये भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाते, आपको अनुमति देते हो बड़े बड़े जुलूसों को, जब आपको बस की नहीं है अनुमति तो ले रहे हो आप। अरे ज्ञापन देने के लिए कोई जुलूस थोड़ी नहीं था, ज्ञापन देने थाने जा रहे हो, ज्ञापन लिया जा रहा है पुलिस के द्वारा, फिर वहां पत्थर और चाकूबाजी की क्या जरूरत थी भैया? इनके आदमी खुद जाते हैं पत्थर लेके, वो उनके प्लानिंग होती है कि कोई भी जुलूस होगा तो हमारे आदमी, इनके आदमी आके फसाव करते हैं बीच में। 50 जगह पकड़ा है हमने। और हमें अब शिकायत बीजेपी से नहीं है, हमें शिकायत है राहुल गांधी से। राहुल गांधी चूड़ियां पहन ले, बिल्कुल ऐसे नसबंग में बन गए। राहुल गांधी को नहीं वोट दे रहा मुसलमान, कौन नहीं दे रहा? बताइए आप, राहुल गांधी के लिए क्या नहीं करा मुसलमानों ने या कांग्रेस के लिए? अब वो तो आपके बड़े नेता हैं भैया, आपके राहुल गांधी जी चूड़ी पहन ले। हमें अब शिकायत बीजेपी से नहीं है, जितनी शिकायत राहुल गांधी से है। दादा ये तो बिल्कुल ही आपने एकदम पूरा पासा ही पलट दिया। भैया खिलावन चंद्राकर जी बताइए, कांग्रेस के अनवर जिलानी कह रहे हैं कि हमें शिकायत भाजपा से नहीं, हमें तो अपने नेता से शिकायत है, पूरी तल रहा है। हमें मालूम है, मुझे लगता है जिलानी जी को अपने बात पर जिलानी जी को इतनी गिलानी क्यों है राहुल जी से? इतनी गिलानी नहीं होनी चाहिए। और बात राहुल गांधी पर या देश की जिलानी साहब आपकी बात आ गई, भरपूर आई है, अभी रुक जाओ थोड़ा सा जी। खिलावन ये कहना है कि बात राष्ट्रीय राजनीति का नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी के लिए बात है। एक अपराध हुआ, उस अपराध के बदले में सरकार ने जो है एक बड़ी संपत्ति, अपराधी के बड़ी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया। यही कार्रवाई हमने उत्तर प्रदेश में भी देखी है। कई बार उसका विरोध होता है और जो विपक्ष में होते हैं उनका विरोध करना लाजमी भी होता है, और जो सत्ता पक्ष है उसका भी। खिलावन सर एक लंबा अनुभव आपका रहा है, एक पत्रकार के नाते आपने पांव चीजों को समझा है, जाना है, लेकिन मुझे इतना समझा दीजिए, अगर कोई कार्रवाई न्याय संगत नहीं हो रही है, संवैधानिक तरीके से हो रही है और कहीं राज्य में सुनवाई नहीं उसके लिए अदालतें हैं ना। और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया था तो आपको पता है ना क्या कहा था?
बंगाल हाई कोर्ट ने यह कहा ममता बनर्जी को कि अगर आप हिंसा नहीं रोक पा रही हो तो यूपी से बुलडोजर ले आओ। अब बताओ। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट मामला गया था उत्तर प्रदेश के मामले को लेकर के, पश्चिम बंगाल के मामले को लेकर के, तो निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का जो की टिप्पणी थी वो लगभग एकदम स्पष्ट टिप्पणी तो नहीं थी, लेकिन लगभग बुलडोजर की कार्रवाई का हल्का सा समर्थन किया था। मुझे उस बात का वो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, सरकारें क्या कर रही है। मेरा कहना ये है कि जो बातें वास्तव में अभी तक हुई, हमने देखा उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई होती है उसमें अवैध कब्जा रहता है, अवैध निर्माण, यहाँ अवैध कब्जा नहीं था, यहाँ सिर्फ अवैध निर्माण था, सरकार की अनुमति नहीं ली गई थी। और ये 5 साल से, पिछले 5 साल से ये कोठी बन रही है। तब तक क्या प्रशासनिक अधिकारी सो रहे थे, नींद में थे, तब क्यों नहीं तोड़ा गया? आज तोड़ा जा रहा है, तो इस पर सवाल है। मैं इस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ कि अपराध हुआ, मैं समझ गया सर, थाने में पथराव हुआ। आपने कहा कि अब क्यों, पहले क्यों कार्रवाई नहीं थी। ठीक, पहले अगर कोई ऐसी घटना कर देते तो उसी समय नप जाते, निकल गए भाई। ठीक है, नेताजी हैं, शांति से बैठे थे, अब चाकू चलाएंगे, पत्थर मारेंगे तो होगा ही। मैं फिर से जिलानी साहब के पास आ रहा हूँ। भैया राजन जी, आप तो बस मुस्कुराइए, आराम से रुकिए। अभी जिलानी जी, मैं आपसे अब ये समझना चाह रहा हूँ, आपको राहुल जी से इतनी गिलानी क्यों है? राहुल गांधी ये कि मुसलमानों ने आज तक राहुल गांधी को अपना एक वो बनाया है, नेता। वो चाहता है, मोहब्बत करता है हर जगह, लेकिन राहुल गांधी जी बिल्कुल चुप रहते हैं। क्योंकि मोहन भागवत ने हाथ रख दिया राहुल गांधी जी पे कि आप चुप रहो, मैं आपको प्रधानमंत्री बनाऊंगा और मोदी को खत्म करना है। तो ये आरएसएस जो है मोदी जी को खत्म करना चाहती है राहुल गांधी के जरिए, ताकि राहुल गांधी जी को ये समझ नहीं आ रहा, उनके साथ तो बड़े बड़े नेता हैं भाई। राहुल गांधी शिकायत यही है कि आप मुसलमानों के हक में नहीं बोलोगे, मुसलमान सच्चा हो झूठा हो लेकिन आप नहीं बोलोगे, तो मुसलमानों के लिए बोलते नहीं है राहुल गांधी जी। इसके अच्छा चूड़िए पहन ले राहुल गांधी जी। क्यों? अच्छा जिलानी साहब, ऐसा क्यों लगता है आपको कि राहुल जी जो है भाजपा के मूल मंत्र पर चल रहे हैं? अगर कहीं भी जाते हैं तो कुत्ते सबको मुंह लगाते हैं, कुत्ते को पुचकाते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए कभी नहीं बोले। इतनी बुरी हालत कर दी इन्होंने, मुसलमान कुत्ते से ज्यादा इज्जत नहीं कर रहा है आज। ये कुत्ते की इज्जत कर रहा है लेकिन मुसलमानों की इज्जत नहीं कर रहा है। वो चूड़ी में जाकर देख के आऊंगा, भले मुझे गोली मार से कुछ भी कहे। लेकिन ये दूसरा ये है, अगर आरएसएस और बीजेपी चाहती है हिंदुस्तान को इसराइल बनाना, तो फिर हम भी फलस्तीन का दिल दिमाग रख लेंगे। जिलानी साहब आपकी हम चाहते हैं हिंदुस्तान बनाना, हिंदुस्तान में शांति फैलाना, हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है मुसलमान। ये वजह है जो दंगा फसाद नहीं करता। मुसलमान चाहता है कि हमारा हिंदुस्तान गांधी जी का रहे, अम्बेडकर जी का रहे और हमारे। अच्छा जिलानी साहब एक बात बताइए, जिलानी साहब इसराइल की हरकतें वहां से सीख के आ रहे हैं ये लोग। जिलानी साहब एक बात बताओ भैया, इसराइल न बने। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक बात बताओ, ये जो बुलडोजर चला है इस पर आप सहमत हैं या फिर आपको लगता है गलत चला है? बहुत गलत चला है। जब आपने उनके मुकदमा कायम कर दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, तो मकान क्यों तोड़ा? हाँ, अवैध था वो, अवैध था मकान, जिलानी साहब इसलिए तोड़ दिया। अबे आज अबे क्यों दिखा? पहले इन्होंने पैसा लेके अनुमति क्यों दी? आज सरकार नहीं, अनुमति नहीं दी। 15 साल से सरकार बीजेपी की है मध्य प्रदेश में, 15 साल से उस मकान का इस्तेमाल कर रहा है ये लोग। अरे अभी तो वो शिफ्ट भी नहीं हुआ, नया बना था जिलानी साहब। 15 साल आपको 15 साल से नहीं दिखा इन्हें, 15 साल से वो मकान नहीं दिखा। जिलानी साहब दादा, अभी तो वो शिफ्ट नहीं हुए थे, अभी तो गाड़ियां पहुंची थी बस बड़ी बड़ी। टारगेट बनाया गया है, मैं बताऊं आपको, अवैध मकान बहुत सारे, आज बहुत सी अनुमति नहीं मिलती, लेकिन टारगेट 15 साल बनाया गया। अब कांग्रेस बोलेगी नहीं, राहुल गांधी बोलेगे नहीं, कांग्रेस के नेताओं खत्म करें अपन। अच्छा, हम बीजेपी को फॉलो नहीं करेंगे, हम आते हैं। नहीं, अब आपकी टिकट पक्की है, लेकिन ध्यान रखो आप, आज की चर्चा से आपकी टिकट पक्की है भैया। राजेंद्र जी ने पूरा दिल से दरवाजा खोल दिया आपके लिए। राजेंद्र भैया की पार्टी दिल से दरवाजा खोलेगी आपके लिए, आपकी टिकट पक्की हो गई भैया आज जिलानी साहब। नहीं पक्की नहीं, हमें टिकट चाहिए ही नहीं। हमें तो हमारे देश में शांति हो, इंसाफ हो। हाँ, तो वही काम तो सरकार कर रही है भाई। जो दंड फैला रहे हैं, जो दंगा फसाद कर रहे हैं, उन्हें शांति का पाठ तो पढ़ा ही जा रहा है बुलडोजर के द्वारा, और क्या कर रहे हैं? हाँ, तो वो तो बिल्डोजर उनका है ये भाई, अदालत भी उनकी है, बिल्डोजर भी उनका है। लेकिन अदालत कैसे हो जाएगी किसी की? अदालत है दादा, ठीक है।
भाई राजेंद्र जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि हाँ बताओ, जो राहुल गांधी पूड़ी तल रहे हैं हमारे, वो पूड़ी तलते रहे। मुझे लग रहा है अनवर जिलानी साहब जो है थोड़ा सा इस समय तेज और भावेश में हैं, तो वो उनका क्या कहना चाह रहा और है वो ये भी क्या कह रहे नहीं। हैं कि ये आप लोग राहुल गांधी को भड़का रहे हो। भाई अब राहुल गांधी के तहत वो कह रहे हैं, कांग्रेस को मोहन खत्म भागवत करवा ने रही हाथ भाजपा। रख दिया, मोहन भागवत ने हाथ रख दिया। वो कह रहे हैं आदरणीय मोहन भागवत जी ने राहुल गांधी को हाथ। अब ये इस तरह की अनर्गल बात का हम क्या। नहीं, जिलानी साहब कागज भी लेके आ रहे हैं, बता रहे हैं मैं प्रूफ दूंगा उसका। अभी रुक जाओ जिलानी साहब भैया, राहुल गांधी को बीच में लिया गया है। जिलानी जी अभी रुक जाओ, रुक जाओ अभी। राजेंद्र भैया जल्दी से। देखिए सुनील सर, जो मुख्य बात है, जो मुद्दे की बात है कि अगर अपराधी हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो। निश्चित तौर पर ये कार्रवाई जो है, इससे एक समर्थन इस बात का मिलता है कि हम जो कार्रवाई कर रहे हैं उससे अपराधियों में एक भय व्याप्त होना चाहिए, ताकि उन्हें लगे कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। कोई भी व्यक्ति ऐसे उठ के जाके थाने में पथराव कर लेगा या पुलिस कर्मियों पे आक्रमण कर देगा, ये मध्य प्रदेश में नहीं चल सकता। ये बंगाल में हो सकता है, जहां ममता दीदी की सरकार है और जहां पर ऐसा प्रश्रय मिलता हो। तो और जो बात हो रही है कि लेट कर रहे हैं या कुछ, तो जब भी संज्ञान में आया शासन प्रशासन के, कुछ चीजें संज्ञान में जब आती है तभी कार्रवाई होती है। बहुत सारी चीजें, मैं इस बात से सहमत हूँ, कई और लोग होंगे जिनके अतिक्रमण होंगे या अवैध निर्माण होंगे, लेकिन जब भी सरकार के संज्ञान में आता है, हम बीच बीच में देखते हैं अतिक्रमण मुहिम के तहत भी तोड़ी वो जाती है। ये कह रहे हैं आपने तब भी पैसा कांग्रेस लेके के काहे नेता इमारत लोग खड़े हो बनवाने का जाते काम हैं। करा दिया है? आपके अफसर बता रहे हैं वो पैसा खा गए। नहीं, जिलानी साहब बता रहे हैं। अनुमति कैसे दे दी? आज 15 साल अनुमति हुई नहीं है। अब जिलानी साहब को यही नहीं पता है कि कब बना है कब नहीं। आप स्वयं बता रहा, अभी शिफ्ट नहीं हुए, ये कह रहा है कि 15 साल से वो रह रहे हैं, तब कार्रवाई क्यों नहीं की? तो ये चीजें कहीं ना कहीं, तो आपने टारगेट कहीं ना कहीं ये चीजें जो है, ये और ये बिल्कुल ही आप लोग चाहते हैं इजराइल बनाना हिंदुस्तान को। आप नहीं चाहते गांधी जी का हिंदुस्तान बने, नेहरू जी का बने। देखिए गांधी जी का हिंदुस्तान है, अभी यहाँ इतनी बात हो रही है, पर गांधी जी के हिंदुस्तान में जब स्वच्छता की बात होती है तब आप हिंदुस्तान में हमारे विरोध करते हो। गांधी जी के हिंदुस्तान में जब राम की बात होती है तब आप लोग विरोध करते हो। गांधी जी के हिंदुस्तान में जब वंदे मातरम की बात होती है तब आप विरोध करते हो। ठीक है, ठीक है। आज जिलानी साहब का अलग ही एक मूड है, एक अलग ही मिजाज है, और उसी मूड और मिजाज के तहत वो अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है भैया, एक सेकंड रुक जाओ। अब ये बात किसके गले उतरेगी, किसके गले उतरेगी कि भाई आरएसएस इजराइल बनाना चाहता है हिंदुस्तान को? बताओ। मैं कह रहा हूँ ये पूरे नहीं ठीक है सर, अब आपके गले उतर रही है, आपके गले सारी चीजें उतर रही है। ठीक है, खिलावन चंद्राकर जी राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, खिलावन चंद्राकर जी एक बात बताइए। अच्छा देश नहीं बना सकते ना अच्छा देश चला सकते। एक सेकंड भैया, ठीक है, अभी सिर्फ खिलावन चंद्राकर जी की आवाज। अगर कोई बड़ी नजीर जब तक पेश नहीं होती तब तक एक खिड़की दरवाजा ये खुला रहता है कि भाई अपराधी है, ठीक है, कोई इस तरह का कांड कर दिया, दोबारा भी उनको अवसर मिल जाता है। बोले क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा थाने से छूट आएंगे, और ज़्यादा कुछ हुआ तो 10-5 दिन में भैया जमानत करा लेंगे जेल से। यही तो होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं जब उसको पता है कि जीवन भर की पूंजी कमाकर वो मकान बनाया आशियाना, उस पर बुलडोजर चल गया। अब पता चलेगा, कभी जीवन में पत्थर तो छोड़ो, एक कंकड़ नहीं उठा सकता है। देखिए सुनील जी, मध्य प्रदेश की बात करें हम, तो हर सप्ताह कोई न कोई थाने का घेराव होता है, कोई न कोई थाने में किसी मामले को लेकर पथराव होता है। तो मुझे लगता है कि यदि उदाहरण के रूप में इसको लिया जाए तो क्या ये घटनाएं रुक जाएंगी इस तरह की? देखिए अपराध की श्रेणी को भी देखना चाहिए, हीनियस किस्म के। सिमी की बात कही अभी मेरे मित्र ने, तो सिमी के अपराधी हीनियस किस्म के अपराधी, राष्ट्रद्रोह का एक बड़ा मामला है। या यदि कोई जो है नाबालिग बालिका से या बच्ची से बलात्कार कर देता तो वो बहुत बड़ा हीनियस अपराध है। कहीं सामूहिक रूप से हत्या कर दी जाती है तो वो बहुत हीनियस अपराध है। इन तरह के अपराधों पर कड़ी सी कार्रवाई करके सरकार जो है, चीज नहीं समझ पाया। ये तो बाबा महाकाल की कृपा रही कि वो पुलिसकर्मी जख्मी ही हुए हैं, शहादत नहीं हुई। कोई कसर छूट जाती है क्या? कानपुर का कांड आपको याद है ना, कितने पुलिसकर्मियों को विकास दुबे ने मौत की नींद सुला दिया था?
और वो महाकाल के दर्शन करने पहुंचा बाद में। आप भी, आपको आपकी बातों से ये लग रहा है कि जब तक ये बड़ी घटना नहीं घट जाएगी तब तक आप कुछ मत करो, ऐसा लगता है क्या सर आपको? सुनील जी, विकास दुबे एक बड़ा अपराधी था, बहुत बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड था, वो लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय था। उससे इस घटना की तुलना मुझे लगता है कि करना उचित नहीं है। एक अपराध हुआ, मैं मानता हूँ, बहुत गंभीरता से इस बात को मानता हूँ कि अपराध हुआ है, लेकिन उस अपराध के बदले सरकार की इतनी बड़ी भाई राजन जी जल्दी से जवाब दो जो है भाई, इस बात के खिलाफ एक सेकंड भाई राजन जी, आपकी कार्रवाई के खिलाफ खिलावन जी भी हैं। नहीं देखिए, खिलावन जी का व्यक्तिगत मत हो सकता है, वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन जो खिलावन सर ने कहा उस बात से मैं या आप या कोई भी आदमी सहमत नहीं हो सकता कि ये कार्रवाई बड़ी है। अगर बड़ा अपराधी है तो बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अरे थाने का घेराव करना, कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर देना, पुलिस कर्मियों पे चाकू घोंपना, ये कहाँ तक छोटा अपराध मान रहे हो आप इसको? कोई उन्होंने अबे तोबे करके बात करी होती तो अलग बात थी। और मेरा ये कहना है कि आप ये कह रहे हो कि वो तो एक छोटा अपराध है इसलिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये तो कोई मेरे गले उतरने वाली बात नहीं। माफ करना खिलावन भैया, आप मेरे सीनियर रहे हैं, लेकिन ये बात से कोई भी व्यक्ति सहमत नहीं होगा कि एक पुलिसकर्मियों को चाकू घोंप देना, उसको आप कह रहे हो कि ये छोटा अपराध है। ठीक, खिलावन चंद्राकर सर बहुत अनुभवी हैं, उन्हें चीज़ें पता है, लंबे अरसे से उन्होंने चीज़ों को समझाया देखा है। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा खिलावन सर, एक बच्चे ने अपनी अम्मा का कान काट लिया था, है? एक बच्चे ने अपनी अम्मा का कान काट लिया था, क्यों? जब जेल में था ना तब बुलाया उसने, दरोगा ने पूछा कि तुम्हारी अम्मा आई है, कुछ पूछना चाहते हो, कहना चाहते हो? बोले हाँ बुलाओ अम्मा को, कान में बात कहूंगा। और जैसे ही अम्मा ने कान किया काट लिया। बोले कान क्यों काटा? बोले इसलिए काटा कि जब मैंने स्कूल में पहली बार पेन चुराया तो अम्मा ने मुझे डांटा नहीं था, कहा कि नहीं बेटा ठीक है, समझ रहे ना? उसी दिन 2 थप्पड़ मार देती अम्मा तो वो जेल में नहीं जाता। इस बात को ध्यान रखिए। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।